Hi everyone and welcome to the Study NCERT YouTube चैनल। तो आज की जो क्लास है उसमें हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो है संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो जो संख्याएं होती हैं हमारी, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं और दूसरी अवास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। पहली कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स, और दूसरी होती है अवास्तविक संख्याएं। ओके, और इन्हें हम बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी कि उन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी, वो समूह होती हैं। कौन कौन सी संख्याओं का? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होगा उसे ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जबकि जो अवास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। अवास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमारी? इन्हें हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आई होता है। और आई की वैल्यू जो होती है, आई का मान होता है √-1। ऐसी सभी संख्याएं जो आई का मल्टीपल होती हैं, यानी कि आई का गुणज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3i, 2i, √5 में -5 लिख दिया मैंने ये, तो रूट के अंदर माइनस आ गया, यानी ये भी आई को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी हमारी अवास्तविक संख्या होगी। तो ये सभी संख्याएं हमारी अवास्तविक संख्याएं होती हैं जो आई का मल्टीपल होती है, यानी कि आई का गुणज होती हैं। और जहाँ आई जो होता है वो हमारा -1 होता है, वो भी रूट में, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होता है, तो ये हमारा आयोटा होता है। और इसके जो मल्टीपल होंगे वो सभी हमारी अवास्तविक संख्याएं होती हैं। जबकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा पर उन्हें दर्शा सकते हैं, और इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारी जितनी भी हमारी परिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, वो सभी वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। परिमेय संख्या जैसे 2/3, -3/5, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी? जैसे √5, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांट दिया, परिमेय और अपरिमेय। रियल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं। ओके, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? रेशनल नंबर्स। और अपरिमेय संख्याएं होती हैं इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q
इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। ओके, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी क्यू डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। वो हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। जबकि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, √3, स्क्वायर रूट 5, 7। इसमें एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं आप लोग कि रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ओके, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं, वो सभी हमारे अपरिमेय संख्याओं में ही आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं को, फिर से हम दो भागों में तोड़ देते हैं। इसके जो दो पार्ट्स हैं वो हैं, एक तो इंटीजर्स आ जाता है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अभी हमने इंटीजर्स यानी पूर्णांक का जिक्र किया था यहाँ पे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होती हैं, और वहाँ p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो इंटीजर्स होती हैं। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। इसे हम नॉन इंटीजर नंबर्स यानी अपूर्णांक परिमेय संख्याएं भी बोल देते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स -∞ से +∞ तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। 0 आ जाता है बीच में, इधर हमारी -1, -2, -3 सभी संख्याएं पूर्णांक होंगी, +1, +2, +3 ये सभी संख्याएं भी हमारी पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में और भिन्न में क्या अंतर होता है। भिन्न में जो संख्याएं आती हैं उन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, जैसे 1/2, 3/4, 5/7। इन्हें अगर हम डिवाइड करें तो इनका प्रॉपर एक आंसर नहीं आता है। इनका जो आंसर आता है वो हमेशा डेसिमल में यानी कि दशमलव में आता है। ये संख्याएं हमेशा या तो अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं, या फिर अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव के रूप में लिखी जाएंगी। यही हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन के हमारे कई सारे टाइप्स भी होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अपना नंबर्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम फिर से दो भागों में बांट देते हैं। दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, एक तो हमारी ऋणात्मक संख्याएं अलग कर देंगे हम, और 0 से ∞ तक के जो नंबर होंगे उन्हें हम अलग कर देंगे। जितने भी हमारे निगेटिव नंबर्स हैं ये, यानी माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें तो हम ऋणात्मक संख्याएं बोल देते हैं। यानी कि निगेटिव नंबर्स। ओके, और 0 से ∞ तक की संख्याएं जो होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये क्या होती है हमारी, 0, 1, 2, 3 ∞ तक। पूर्ण संख्याओं को फिर से हम दो भागों में बांट देते हैं। 0 अलग कर देंगे यानी 0, और 1 से ∞ तक जो संख्याएं होंगी हमारी वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी।
पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, अगर हमने पूर्ण संख्याओं में से 0 को हटा दिया और 1 से इन्फिनिटी तक की जितनी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, और शून्य हमारा अलग हो जाएगा। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। कुछ स्टेटमेंट हमें दे दिए जाते हैं, जैसे कि बताइए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, या उल्टा बोल देंगे क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन ये स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें दिए जाते हैं। उसे करने के लिए एक चीज़ और पढ़नी होगी हमें, वहाँ से हम ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। 0 से इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं थी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, उन्हें हमने एक सर्कल में लिख लिया। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी 0 से इन्फिनिटी तक। अब ये संख्याएं जो थी वो हमारी पूर्ण संख्याओं के अंदर थी। अब हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम से आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, हमें 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सी सही है या कौन सी गलत है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं या सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इस टाइप से स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या सही है और क्या गलत है। अगर ये डायग्राम आप लोग याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसे एक बार समझ लेते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ा जो सर्कल बना हुआ है वो वास्तविक संख्याओं का यानी रियल नंबर्स का बना हुआ है। उसकी के अंदर सारी संख्याएं आ जाती हैं हमारी, यानी परिमेय रेशनल नंबर्स हों, पूर्णांक हों, पूर्ण संख्याएं हों या प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर्स हों, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आएंगी। दूसरा, वास्तविक संख्याओं से जो छोटा सर्कल है वो हमारा परिमेय संख्याओं का है। ठीक है, परिमेय से छोटा पूर्णांक का, पूर्णांक से फिर पूर्ण, और सबसे कम जो नंबर्स होते हैं वो प्राकृतिक संख्याओं में आएंगे। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी सर्कल्स के अंदर आ रही हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं भी होंगी, पूर्णांक भी होंगी, परिमेय भी होंगी और वास्तविक संख्याएं भी होंगी। जबकि अगर हम पूर्ण संख्याओं को देखें तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो 0 to इन्फिनिटी सारे नंबर्स आ जाते हैं और 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं सभी नहीं होंगी। इस डायग्राम से हमें ये सीरीज़ फॉलो करके याद रख लेनी है, और कोई भी सर्कल देखेंगे आप, कोई भी क्वेश्चन जब इस टाइप का आपसे पूछा जाता है तो आप देखेंगे कि वो उसके सर्कल के अंदर आ रहा है या फिर नहीं। जैसे हमसे पूछा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि सारे के सारे जो हमारे पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक वाले सर्कल के अंदर ही आ रही हैं। तो हम ये बोल देंगे कि जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो सभी पूर्णांक होंगी। ऐसे ही अगर हमसे पूछे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो जो प्राकृतिक संख्याओं वाला सर्कल है वो भी हमारा पूर्णांक संख्याओं के अंदर आ रहा है। इसका मतलब कि जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सभी पूर्णांक होंगी।
एक बार और समझ लेते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आ रहे हैं? चेक कर लेते हैं। पूर्णांक वाला जो सर्कल है वो ये है हमारा। क्या ये पूरा पूरा हमारा प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आ जाएगा? नहीं, पूर्णांक वाला तो हमारा बड़ा सर्कल है, इतना पार्ट ये एक्स्ट्रा है। तो ये जो पूर्णांक संख्याएं होंगी वो सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। ओके, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप इस डायग्राम से आराम से सॉल्व कर सकते हैं।